हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता, रिटायर्ड जज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू को लिया है जो आज के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके बारे में हमें बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं। एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर्स इन द नेम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 को लेकर बहुत सारे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हर बात में या तो कोविड-19 के नाम पर चार्जेस लिए जा रहे हैं या कोविड-19 के नाम पर सर्विसेज देने में जो कोताही की जाती है उससे बचने की कोशिश की जा रही है। कहीं कहीं पर तो बहुत सारी चीज़ों को कोविड प्रोटेक्टेड कहकर भी चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे इश्यूज़ पर बात करेंगे। पहला इशू जो हमारे सामने आया है, जो कंज्यूमर्स ने कंप्लेंट की है कि हॉस्पिटल्स कोविड केयर के नाम पर चार्ज कर रहे हैं जबकि कोविड केयर की कोई आवश्यकता भी नहीं और कोविड केयर के नाम पर कुछ किया भी नहीं जाता। हम उदाहरण बता रहे हैं एक मैटरनिटी मैटर का। डिलीवरी के केस में मदर से हॉस्पिटल में स्टे करने के कोविड केयर फ़ी के नाम पर 2500 रुपया रोज़ के हिसाब से चार्ज किया गया और कुल 1000 रुपया 4 दिन के स्टे के लिए कोविड केयर के नाम पर चार्ज किया गया। बच्चे के पैदा होने के बाद 2 दिन के लिए बच्चे से भी 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज किया गया और इस तरह से 1000 रुपया बच्चे के पैदा होने के बाद भी कोविड केयर के नाम से चार्ज किया गया। अब प्रश्न ये है कि कोविड केयर क्या हुई जब कोविड के नाम पर अभी तक कोई ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है, केवल प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। तो जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो ऑब्वियसली एंड ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल को हर तरह से किसी भी तरह से के इन्फेक्शन से बचने के लिए केयर करनी ही है, हाइजीनिक कंडीशंस देनी ही है, सारे चार्जेस उसी के लिए होते हैं। अब पेशेंट का ये कहना है कि हमसे एनेस्थीसिया का अलग चार्ज लिया गया, लेबर रूम का अलग चार्ज लिया गया, डॉक्टर विजिट का अलग चार्ज लिया गया और डॉक्टर की एक्सपर्ट ओपिनियन का, उसके विजिटिंग का और उसकी केयर का, हर बात का चार्ज किया गया। अब कोविड केयर फ़ी क्या है? यहाँ पर हम आपको एक सजेशन देंगे कि इस तरह के मैटर्स यदि आ रहे हैं तो आप ज़रूर कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएं। ये नए इश्यूज़ हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स के ऑर्डर आना बहुत ज़रूरी है। कोविड केयर के नाम पर फीस तब तक नहीं ली जा सकती जब तक कि उन्होंने कोई प्रोफार्मा भरवाकर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखकर पेशेंट से साइन नहीं करवाई। तो आपको केयरफुल इस बात से रहना है कि जब आप फॉर्म भरने लगे हैं तो ये जांच लीजिए कि इस तरह की टर्म्स कंडीशंस तो नहीं लिख दी क्या। और यदि एक बात, दूसरी बात, यदि लिखी भी हैं और आपने साइन भी की हैं तो ये कंज्यूमर के पक्ष में नहीं, ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में स्पेशली एक क्लॉज लिखी गई है कि यदि कोई पार्टी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें कंज्यूमर्स के पक्ष में नहीं, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, कंज्यूमर के पास इक्वल बार्गेनिंग पावर नहीं है और उसको ऐसी कंडीशंस में साइन करने पड़ते हैं तो उसको अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट भी डिक्लेयर कर सकती हैं कंज्यूमर कमीशंस। ये नया रूल है, नया लॉ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। इसलिए फ्रेंड्स, आप चूकिए नहीं,
चुप मत बैठिए। इस तरह के केसेस यदि आते हैं सामने और आपके साथ कभी यदि ऐसा होता है तो आप अपने लिए नहीं पूरे समाज के भले के लिए कंज्यूमर कोर्ट में अवश्य जाएं। कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर होंगे और आपके पक्ष में होंगे, मुझे अच्छी तरह से भरोसा है, क्योंकि जो नियम कंज्यूमर के पक्ष में है। इस तरह के नर्सिंग होम, इस तरह के हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई भी किया जा सकेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी एस्टैब्लिश हो चुकी है और जहां कहीं भी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करती है तो उसके ऊपर अथॉरिटी क्लास एक्शन भी ले सकती है। तो फ्रेंड्स, भूलिए नहीं, याद रखिए, इस तरह के मामलों में आपको चुप नहीं बैठना है, कंज्यूमर कोर्ट में अवश्य जाएं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।